हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बाजारू कंडल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कप विथ हैंडल जो इन्वर्टेड होता है उसके बारे में। कप विथ हैंडल बाइंग साइड में हम बहुत अधिक यूज करते हैं, कप विथ हैंडल सेल साइड में हम बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि ये बनता भी थोड़ा सा सेल साइड में कम है और ये थोड़ा इसकी रिलायबिलिटी भी थोड़ी सी कम होती है। इसमें आंखों की पारखी नज़र की ज़्यादा आवश्यकता होती है। हम इसको और भी चीज़ों के साथ कंफर्म करके तब ट्रेड करते हैं। अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड हावी है तो कप विद हैंडल जो इन्वर्टेड पैटर्न है वो अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम इस पर बात करते हैं कि ये कैसे इस कप विद हैंडल इन्वर्टेड बना हुआ है और कैसे इसने काम किया, कहाँ तक टारगेट दिया और हमें कहाँ देखना है कहाँ नहीं देखना है। अगर आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप उन सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को नोट करिए, नोट करने के बाद जा करके चार्ट पर ढूंढिए और उस पर प्रैक्टिस करिए और उसमें अपनी कुछ एनालिसिस लगाइए जो आप सीखे हो, जो आप जानते हो। कुछ अपनी स्ट्रेटजी लगाइए, कुछ उसमें अपना तड़का लगाइए। जब तक आप किसी भी स्ट्रेटजी में अपना तड़का नहीं ऐड करेंगे ना तो आपको कन्विक्शन नहीं आएगा उस पर ट्रेड करने के लिए। चलिए हम आगे बात करते हैं, हम इसको अब हटा देते हैं। देखिए, मार्केट गिरने वाला है, उसकी इंफॉर्मेशन इस कैंडल और इस कैंडल से मिल जाती है। कैसे, जरा इस चीज को देखिए। मार्केट ने क्या किया, हम एक बार इसको जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा तब समझते हैं और उसके बाद ये कहाँ बनेगा कहाँ नहीं बनेगा हम इन सब चीजों की भी बात करेंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, मार्केट में पहले एक गैप अप आया और इसने ग्रीन कैंडल से क्लोजिंग दी। उसके तुरंत अगले दिन कुछ तो ऐसा हुआ, कुछ ऐसी तगड़ी न्यूज आई कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर था और इसने इस पूरे कैंडल को छोड़ करके एक ओपन हाई बनाया और उसके बाद मार्केट नीचे गिर गया और इसमें वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा था। आई थिंक ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम था। अगर हम इसको थोड़ा और जूम करके देखना चाहें तो हमें समझ में आएगा कि ये अपने सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया था। अल्ट्रा मतलब इसमें बटन दबाई गई है, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, इसमें सेलिंग पूरा हावी है। और उसके बाद इस कैंडल ने क्या किया है, इस रेड कैंडल ने इसका लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिन के कैंडल के लो को खा गया है। मतलब लगभग 2 हफ्ते, लगभग 2 हफ्ते या 1.5 हफ्ते कह लीजिए, उसके लो को इसने एक कैंडल में खत्म कर दिया। इसका मतलब है कि इसको बहुत ही सावधानी से हमें समझना पड़ेगा। तो अब जब ऐसा हो गया है तो ये वाली जो एरिया है वह एक सप्लाई जोन की तरह काम करेगी और उसके बाद हम इस जोन में वेट करेंगे कि हमें क्या मिले, हमें एक सेलिंग कैंडल मिले या कुछ हमें एक ऐसा फॉर्मेशन मिले जिस पर हम सेल कर सकते हैं। लेकिन मार्केट ने इतने आसानी से आपको सेल साइड में जाने को नहीं दिया। इस जोन में आया, इस जोन के ऊपर इस ग्रीन कैंडल ने क्लोज दिया, उसके बाद फिर से एक ओपन हाई बना, मार्केट नीचे आया, मार्केट इस डिमांड जोन से फिर से उठ गया। उठने के बाद अब जो इसकी चाल थी उसको आप देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो चाल है उसको वॉल्यूम के साथ देखिए। क्या वॉल्यूम इसको सपोर्ट कर रहा है या इसमें वॉल्यूम का डाइवर्जन देखने को मिल रहा है? जरा इस चीज को समझिए। जब मार्केट यहां से यहां गया था तब इसमें वॉल्यूम ने साथ नहीं दिया था। यहां से यहां इस 3 कैंडल में गैप अप होने के बाद वॉल्यूम थोड़ा सा हाई हुआ, लेकिन उसके तुरंत बाद इस कैंडल को कंप्लीटली इस रेड कैंडल ने इंगल्फ कर लिया। इस सेलिंग में भी सेलिंग की जो कैंडल्स हैं वो बता तो रही हैं इसमें हमें प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस मजबूत है सेलिंग साइड का। इस ग्रीन कैंडल को देखिए, इस ग्रीन कैंडल को देखिए, इस ग्रीन कैंडल को देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, ठीक है ना। इन सारी कैंडल के रेस्पेक्ट में जो रेड कैंडल है वो बहुत ही स्ट्रांग है और मजबूत है। और यहां पर भी देखिए, लेकिन फिर क्या हुआ, यहां से यहां तक आने में मार्केट को वॉल्यूम ने साथ नहीं दिया। यहां से यहां तक आने में अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो वॉल्यूम है वो गिर रहा था और ये ऊपर बढ़ रहा था। इसका मतलब है वॉल्यूम का डाइवर्जन यहां हो रहा है प्राइस के साथ। प्राइस तो बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा है। वॉल्यूम इन कुछ कैंडल्स में बढ़ा है, लेकिन वॉल्यूम तो बढ़ा है लेकिन प्राइस कैंडल का फॉर्मेशन देखिए। वॉल्यूम यहाँ तो बढ़ा है, नो डाउट वॉल्यूम यहाँ थोड़ा सा बढ़ा है इन सब कैंडल के रिस्पेक्ट में, लेकिन कैंडल का साइज देखिए और कैंडल का जो साइज है उसके ऊपर देखिए प्रेशर है। ये जो ऊपर जो विक दिख रही है ना, ये बता रही है सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, पहली बात हमें क्या नोटिस मिला, यह हमें रीजन मिला एक सेलिंग का। और उसके बाद फिर हमें यहाँ पर ये बहुत ही शानदार पैटर्न होता है, ये बाइंग साइड में बनता है और सेल साइड में बनता है, हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे।
ठीक है। जब मार्केट यहाँ से यहाँ जा रहा था तो वॉल्यूम क्या हो रहा था, कम हो रहा था। यह बहुत ही अच्छा इंडिकेशन होता है मार्केट के रिवर्स करने का, और जो इस जगह पर ट्रिगर हो चुका है। तो जैसे ही हमें वॉल्यूम डाइवर्जन मिला, उसके बाद हमें यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी बनना दिखाई पड़ने लगा। इसने ये कंफर्म कर दिया कि मार्केट को गिरना ही गिरना है, और क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम का जो डाइवर्जन है वो बहुत ही शानदार काम करता है बाइंग साइड में और सेलिंग साइड में भी डाइवर्जन के लिए। अब क्या हुआ, जब मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ तो वॉल्यूम में तेजी आ गई। मतलब मार्केट अगर गिर रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट में सेलर्स हावी हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम पूरी एनालिसिस समझा रहे हैं, पूरी एनालिसिस समझाने का बताएंगे इसमें कब विद हैंडल कैसे बना और वो कैसे ट्रेड किया जाएगा। तो हम पूरी जर्नी को देख रहे हैं, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पर क्या हुआ है। यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ आया, मार्केट ने ये तो दिखा दिया, ठीक है, इसने तो बता दिया कि वॉल्यूम तो सेलिंग हावी है। उसके बाद यहाँ पर एक पैटर्न बना, ठीक है ना, एक हमारे पास ट्रायंगल पैटर्न बना। उसके बाद जब यह ट्रायंगल पैटर्न बना तो उसका हमारे पास ब्रेकआउट आया, ठीक है, वहाँ हमारे पास ब्रेकआउट आया। इस ब्रेकआउट का जो डिसीजन है वो यहाँ लिया गया था कि चलो इस सारे लो को, इस लो को, इस लो को, इस लो को इंगल्फ कर दिया जाए। तो यहाँ पर डिसीजन लिया गया। तो इसलिए जब मार्केट यहाँ लौट करके आया तो मार्केट नीचे गिरा, और इसके कैंडल की साइज बता रही है कि मार्केट गिर रहा है, और इसकी अभी भी इसमें सेलिंग कैंडल्स या सेलर्स हावी हैं। अच्छा, उसके बाद अब देखिए, तो हमें हमें या तो इस जगह मार्केट को पकड़ना था या तो इस ब्रेकआउट पर पकड़ना था, क्योंकि सेलिंग में सेलर्स हावी हैं, कैंडल्स बड़ी बड़ी बन रही हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्रीन कैंडल्स। एक यहाँ पर पकड़ना था, एक यहाँ पर पकड़ना था, और एक रिटेस्ट पर पकड़ना था सेलिंग के लिए, ये वाला और ये वाला मूव। तो तीन जगह से हम इसको पकड़ सकते थे डिसीजन पॉइंट के करस्पॉन्डिंग। लेकिन ऐसा करते करते मार्केट अपने लो के पास आ गया, मार्केट अपने मंथली लो के पास आ गया है, जहां से बहुत दम लगा करके, बहुत पैसा लगा करके लोगों को ट्रैप करने के लिए इस ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोजिंग भी आ गई थी, ठीक है। इस ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोजिंग भी दे दी गई थी, ये वाला, ठीक है, यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स मिलेंगे और यहाँ पर लोगों की निगाह भी है और कंपनी अच्छी है, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पर ऑर्डर तो आना था। लेकिन उसके साथ साथ जब यहाँ पर कैंडल्स आई, मार्केट जैसे ही बाउंस किया, मार्केट जैसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उतना अच्छा बाउंस नहीं आया, यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने बाउंस किया, इस बाउंस का जो वॉल्यूम है उतना अच्छे से स्वागत नहीं किया। वॉल्यूम बिल्कुल फ्लैट रहा और प्राइस बढ़ी, लेकिन प्राइस की कैंडल उतनी अच्छी नहीं बन रही है। धीरे 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 ये राउंडिंग टाइप से चलने लगा। अब क्या हुआ इसके साथ, जैसे ही मार्केट में यहाँ पर ये वाली कैंडल बनी, ठीक है, आई थिंक ये वाली बनी कैंडल, यहाँ पर मैं इसको मार्क कर देता हूँ एक एरो से, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि किस तरीके से इस कैंडल ने जो अपने प्रीवियस कैंडल के वॉल्यूम्स हैं उनको ख़त्म किया है। जो ये वाली कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, ठीक है, वो यहाँ पर आई हुई है इस वॉल्यूम। अब उतने टॉप पर इतना अच्छा जो वॉल्यूम आया, और यहाँ पर क्या हुआ, इतने सारे दिन के वॉल्यूम को इंगल्फ किया गया, और अब इसका लो या इसका हाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगले दिन क्या हुआ कि इसका लो टूट गया। क्या हुआ अगले दिन, इसका लो टूट गया। अभी हम उस पर नहीं आए हैं, अभी हम बस प्राइस एक्शन ही रीड कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस के साथ बहुत जल्दी से कर लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बहुत टाइम लगा रहे हैं आपको समझाने के लिए। ये वाली कैंडल जब बनने लगी तो यहाँ पर क्या हुआ, इन सारी कैंडल्स में भरी भरी बॉडी दिखाई पड़ रही थी और गैप दिखाई पड़ रहा था, मतलब अभी भी सेलर्स हावी हैं। ऐसा करते करते हमने एक फॉर्मेशन बना दिया, ऐसा करते करते हमने एक फॉर्मेशन बना दिया। वो फॉर्मेशन क्या था, वो फॉर्मेशन था ये वाला। यहाँ से मार्केट गया, यहाँ आया, यहाँ गया और यहाँ आया। तो ये पूरा का पूरा एक कप की तरह दिख रहा है, और ये आपका बिल्कुल पूरा हैंडल दिख रहा है, ठीक है, ऐसे कप विद हैंडल इन्वर्टेड।
तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर दिखा होगा। अगर आपको ये स्ट्रक्चर ना दिखे तो उसके लिए भी इलाज है। अगर आपको ये स्ट्रक्चर ना दिखे तो उसके लिए भी इलाज है। आप क्या करिए, चले जाइए लाइन चार्ट पर। लाइन चार्ट पर आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये किस तरीके से बना हुआ है। जब आप 2-3 चार्ट देख लेंगे तो आपकी निगाहें इसको देखना शुरू कर देंगी और आप इसको आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो आप लाइन चार्ट का भी हेल्प ले सकते हैं। अब हुआ क्या था, अब ये लो था, अब जब तक इसका लो नहीं टूटेगा हम इसमें नहीं जाएंगे, हम इसके सेल साइड में नहीं जाएंगे। इसने क्या किया है, इसके लो को तोड़ा है और यहाँ पर लोगों को ट्रैप किया गया है। जो ब्रेकआउट ट्रेडर थे उनको ट्रैप किया गया है। उसके बाद मार्केट नीचे आया है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जितने भी ब्रेकआउट ट्रेडर थे, अर्ली जो सेलर्स थे, वो जो एंट्री कर गए थे, उनको पहले ट्रैप किया गया है। और यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं, आप ये भी थॉट लगा सकते हैं कि जिन लोगों के स्टॉप लॉस इसके नीचे रहे होंगे, उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए होंगे। कुछ लोग यहाँ पर डिस्काउंट एरिया देख करके बाई भी किए होंगे और यहाँ से यहाँ तक वाले सेशन में हमें दिखाई पड़ रहा है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से यहाँ तक हमें वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर लोगों ने अपने स्टॉप लॉस को भी बुक किया है, कई लोग बाइंग भी किए हैं और ये वाली कैंडल देख करके जरूर बाइंग हुई होगी। तो इसलिए ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक की जो ट्रैपिंग हुई है, इस ट्रैपिंग ने क्या किया है, इस लो को तोड़ने का, मतलब इसके लो को तोड़ने का, जो हमारा यहाँ पर कप था ना, कप के लो को तोड़ने का काम किया है। ठीक है, इस तरीके से। अब ये वाली जो एरिया है वो डिसीजन पॉइंट हुई, यहाँ पर लोगों को ट्रैप किया गया। जब भी लौट कर इसमें कोई कैंडल आएगी, प्राइस वहाँ से रिएक्ट कर जाएगा। वही यहाँ पर हुआ है, वही सेम चीज़ यहाँ पर हुई है। प्राइस जैसे ही यहाँ पर आया, फिर से प्राइस उसी जोन में गया और रिएक्ट करके चला आया नीचे। तो हमारी एंट्री कहाँ बन सकती थी? हमारी एंट्री जब हम सेल साइड का यहाँ बनाते हैं तो सबसे अच्छा स्टॉप लॉस कहाँ होता है? इसके ऊपर होता है। लेकिन ये इतना बड़ा स्टॉप लॉस कोई ले नहीं सकता है। उसके बाद फिर क्या होगा, हमको जब ये दिख जाएगा कि ये कप विथ हैंडल बन रहा है, इस कैंडल में मजबूती आ रही है, तो हम यहाँ पर, लेकिन ये बहुत ही प्रैक्टिस के बाद होगा, हम यहाँ भी इसको सेल कर सकते हैं। लेकिन ये अभी कहना आसान है, उस समय कहना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे बहुत सारे चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तब आपके दिमाग में ये बात बन पाएगी। इनिशियली तो जितनी सारी मैंने आपको प्राइस एक्शन समझाई है, उन सारे प्राइस एक्शन के बेस पर जब इसमें मजबूती नहीं है और इसमें मजबूती आ रही है, तो हम यहाँ पर सेलिंग की साइड जा सकते थे। और जब ये चार्ट बन रहा था उस समय मार्केट में नेगेटिविटी थी, और अभी भी मार्केट में नेगेटिविटी है जब हम बना रहे हैं इस वीडियो को। तो ठीक है, तो यहाँ भी ले सकते थे। अगर आपको बहुत डर लगा, आपने बहुत इसमें ट्रेड भी किया, तो ऑब्वियस ही बात है, जब आप यहाँ पर इसके ब्रेकआउट पर ट्रेड करेंगे, यहाँ पर गैप आया हुआ है, तो आपका एसएल कम से कम इस रेंज के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अगर इस रेंज के ऊपर होगा, थोड़ा ज़्यादा बड़ा एसएल होगा तो नहीं जाएगा। और अगर आप इस कैंडल के हाई पर या लो पर कहीं लगाए होंगे तो चला जाएगा। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि डेली टाइम फ्रेम पर लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए आते हैं, ना कि स्कैल्पिंग के लिए आते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसके हिसाब से यहाँ का जो एसएल बहुत बड़ा नहीं है अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो। लेकिन फिर हमारे पास क्या हुआ, इस जोन को यहाँ से ब्रेक करने की कोशिश करी गई, तो ये हमारे पास एक रिएक्टिव एरिया बन गई। मार्केट फिर आया और यहाँ से रिएक्ट कर गया। अब इसका टारगेट, तो हमने आपको अभी एंट्री समझाई, इसके ब्रेकआउट पर अगर आप ट्रेड लेते हैं तो एटलीस्ट आपका एसएल यहाँ होना चाहिए। अगर आप इसके ब्रेकआउट पर लेते हैं, ठीक है ना, तो ये हमारे पास अगर आप एंट्री लेते हैं, यहाँ पर तुरंत एंट्री अगर लेते हैं तो यहाँ पर आपका एसएल होना चाहिए। प्राइस गया, रिएक्ट किया, इस वाली एरिया को अब आप कंफर्म मान लीजिए, इसके हाई के ऊपर, मतलब इस वाले जोन के ऊपर। अब यहाँ पर अगर आप एंट्री लेते हैं, इस जोन में कहीं छोटे टाइम फ्रेम पर जाके एंट्री लेते हैं, तो ये आपका होगा एसएल और इस जोन में आपकी होगी एंट्री। ठीक है, और ये आपका होगा प्रॉफिट बुकिंग का। अब हम इसमें हमने एंट्री और एसएल समझ लिया है। मैं फिर से बोल दूं, बहुत लोग जो कप विथ हैंडल पैटर्न ट्रेड करते हैं वो यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। जब ट्रेंड लाइन टूटती है तो एक एंट्री, मतलब पार्शियल एंट्री यहाँ बनाते हैं इस जोन में। उसके बाद जब ये ब्रेकआउट करता है, तो ब्रेकआउट ट्रेडर हैं कि नहीं है उनके साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है। ठीक है, जब प्राइस ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करने आता है इस जोन को, तब लोग एंट्री बनाते हैं, मैक्सिमम लोग तब एंट्री बनाते हैं। तो इसीलिए यहाँ से बड़ी मूव आई है। तो कई लोग यहाँ भी बनाते हैं, कई लोग इसके रीटेस्ट एरिया भी बनाते हैं, कई लोग इसके ब्रेकआउट पर बनाते हैं। तो ये बहुत ही इंडिविजुअल थॉट है कि आप इसके ब्रेकआउट को ट्रेड कर रहे हैं कि रीटेस्ट को ट्रेड कर रहे हैं कि पहले ही अर्ली एंट्री बनाए हैं आप कुछ पोजीशन के साथ। एटलीस्ट 1/3 पोजीशन, अगर आपको 100 रुपये लगाने हैं, आप यहाँ 30-35 रुपये ही लगाएंगे।
ये फेल भी हो सकता है, क्योंकि हमें अपने मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी को लेके चलना चाहिए ताकि वो हमारे ट्रेड के फेवर में रहे। अब चलिए दिखाते हैं। जब आप इसके टारगेट की बात करेंगे, और हमें ध्यान रखना है कि यह जो है ना, ये पहले हमें क्या ध्यान रखना है, पहले हमें ध्यान रखना है कि हम सेलिंग कर रहे हैं, हम सेलिंग कर रहे हैं। जब हम सेलिंग कर रहे हैं तो सेलिंग का मतलब कप विद हैंडल इन्वर्टेड देख रहे हैं, तो सेलिंग देख रहे हैं तो ये कम से कम ऑल टाइम हाई के पास हो, ऑल टाइम हाई के पास हो। अगर ये पैटर्न 52 वीक लो वाले स्टॉक में दिखे तो हम जा सकते हैं। हमें बस ये ध्यान रखना है कि जब हम सेलिंग के लिए जाएं तो यहाँ पर कोई मंथली, यहाँ पर कोई मंथली या 3 मंथ का डिमांड जोन नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही बाउंस आएगा और आप डर जाएंगे। अगर ये डिमांड जोन आया, या फिर 3 मंथ्स का लो नहीं होना चाहिए, 1 मंथ का लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक वीक के लो पर, एक मंथ के लो पर आप अगर सेलिंग करने जा रहे हैं तो वह सेलिंग एरिया नहीं होती, वो बाइंग एरिया होती है। मैं अगर आप बताऊं, अगर मान लीजिए हमारे पास 1 महीने की कैंडल है तो ये डिस्काउंट होता है, ठीक है ना, ये प्रीमियम जोन होता है। तो हमें यहाँ से सेलिंग के लिए सोचते हैं हम लोग, और यहाँ हम लोग बाइंग के लिए सोचते हैं। तो जब भी आप यहाँ पर उल्टा, यहाँ पर ब्रेकआउट करेंगे तो यहाँ पर ट्रैप होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर बहुत ही सावधानी से जब कंफर्मेशन मिले तो ही एंट्री करें। और ये मंथली का लो होने की वजह से, इसके नीचे मंथली डिमांड जोन था और ये मंथली का लो होने की वजह से ही ये मूव आया। मैं आपको दिखाता हूँ मंथली टाइम फ्रेम पर कि हमें इसको किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इसके मंथली टाइम फ्रेम पर जाते हैं, अगर आप इसके मंथली टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा कि चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं। हमने यही मार्किंग कर रखी थी, हमने यही मार्किंग कर रखी थी। अब देखिए ये महीने 1 मंथ का चार्ट है, यहाँ पर 1 महीने का और दूसरे महीने का, यहाँ पर 2 लो है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो ये वाला जो 1 महीने ये जो बाउंस आया है वो इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पर ये क्या था, यहाँ पर एक मंथ का लो था, और मंथ का लो था। और अगर आप मंथ का लो देखेंगे और या फिर अगर उसके बाद डिमांड देखेंगे तो मंथली जो डिमांड जोन है वो इस एरिया में है, मंथली जो डिमांड जोन है वो इस एरिया में है। और यहाँ पर मंथ का लो था, तो मंथ के लो के पास बाइंग करते हैं, सेलिंग नहीं करते हैं। तो हमें इसीलिए यह देखना पड़ेगा कि मंथ के लो के अगर पास हम हैं तो हम किसी रिटेस्ट एरिया पर और किसी कंफर्मेशन के साथ, अब अपने कन्विक्शन के साथ ट्रेड करें। और हमें ये दिख रहा है, अगर यहाँ से ये ट्रेड फेल हुई, ठीक है ना, या मैं आपसे कहूँ कि यहाँ से अगर ये बाइंग वाली ट्रेड कन्वर्ट हुई किसमें, सेलिंग वाले साइड में, तो एटलीस्ट मुझे इस जोन तक का इतना टारगेट जरूर मिलेगा, क्योंकि आगे हमें यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पर डिमांड जोन है, तो हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यह डिमांड जोन के एरिया तक हमें ट्रेड मिल सकती है। तो ये वाली जो है ना, कम से कम 20% की एरिया होगी, क्योंकि हम मंथली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं। इतना आसान, ये आपको दिख रहा होगा छोटा, लेकिन ये है बहुत बड़ा। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हों तो वहां पर किसी हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जो नहीं होना चाहिए, वो किसी का लो नहीं होना चाहिए। अगर लो है तो एक बार आप वेट करें कि वहां से एक बार बाउंस आए, फिर उसके बाद वो ब्रेक करने की कोशिश करें, या फिर रिटेस्ट वाली कंडीशन में हम ट्रेड करें, तो बढ़िया ट्रेड हमें मिलने की संभावना होती है, हम ट्रैप नहीं होते हैं। जैसे ही मार्केट लो ब्रेक करेगा, आप अगर उसमें जाएंगे ना, तो यहाँ पर आप ट्रैप हो जाएंगे। या तो आप रिटेस्ट पर ट्रेड करिए, या फिर आप एक बार कंफर्म हो लीजिए कि इसका जो प्राइस एक्शन है वो कैसे है, तब ट्रेड करेंगे। अगर आप किसी अगर ये ब्रेकआउट किसी डिमांड जोन के पास होता, अगर यही वाली एरिया यहाँ होती, तो यहाँ पर तो ऑब्वियसली आपको ट्रैप किया जाएगा। तो डिमांड एरिया के पास सेल नहीं करते हैं और सप्लाई एरिया के पास बाइंग नहीं करते हैं। अगर करना होगा तो आप अपने कन्विक्शन से करेंगे, कुछ उसमें कंफर्मेशन होगी तब करेंगे। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर मैटर करती हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि हमें कहाँ नहीं देखना होता है। जब भी हम यह देखेंगे पैटर्न, तो ये या तो ऑल टाइम हाई पर हो पैटर्न, या फिर ये 50 वीक लो पर हो पैटर्न, या फिर ये कम से कम जब प्राइस 200 के नीचे हो तब हो। और उसमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके पास किसी भी हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जो नहीं होना चाहिए। इतनी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप ट्रैप नहीं होंगे, आपके पास एक्यूरेसी आएगी। अब जा करके आप ऐसे पैटर्न को देखिएगा कि जब ये पैटर्न फेल किया तो क्यों फेल किया है। मैंने आपको एक थॉट प्रोसेस दे दिया है कि ये क्यों फेल किया है, ठीक है। तो इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा एक बार। तो अब तक हमने क्या देखा है, अब तक हमने यही देखा है कि यहाँ पर जो पूरी कहानी है वो हायर टाइम फ्रेम के वैल्यूएबल एरिया के पास अगर ब्रेकआउट हो रहा हो तो हमें उसको अवॉइड करना चाहिए, हमें वहाँ पर वेट करना चाहिए। अब हम इसमें बात करेंगे कि हमें कैसे अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए
हमारे पास ये पूरी कहानी है और हम इसमें लगा रहे हैं इसके हाई से ले करके इसके पूरे लो तक का फिर रिट्रेसमेंट लगा रहे हैं। अब हम इसको उठाए हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास 2-3-4 चीज़ें बहुत ही काम की होती हैं। कौन सी चीज़ें काम की होंगी, जरा इस चीज़ को देखिएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा हटा करके यहाँ पे लगाऊं, यहाँ पे, तो ध्यान समझिएगा। अब इसका रिएक्शन दो जगह से आता है, मतलब टारगेट 1 यहाँ होगा। ये जो गोल्डन रेशियो का जोन है ये होता है टारगेट 1, जहाँ पर हमें आधी क्वांटिटी बुक कर लेनी चाहिए। और ये जो फुल जोन है ना, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास टारगेट 2 होता है। तो हमें वहीं से देखिए यहाँ पर रिएक्शन आ गया है। तो क्या पूरी जो डेप्थ थी कब की ना, उसका आधा ही हमें यहाँ पे मूव देखने को मिला है। हम कभी कभी पूरा देखने को मिलता है, कभी कभी हाफ देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम अपने टारगेट को मेजर करते हैं ब्रेकआउट के बाद। आई होप आपने समझा होगा। एक समरी में मैं आपको बता दूं कि आपने ये देखा कि प्राइस एक्शन कैसा था, कैंडल बाय कैंडल हमने प्राइस एक्शन देखा, फिर हमने देखा कि ब्रेकआउट हो रहा है। तो ब्रेकआउट हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, हमें किन किन स्टॉक्स में से देखना चाहिए, इसकी लोकेशन क्या है, ब्रेकआउट करते वक्त ये अपने किसी हायर टाइम फ्रेम से टकरा ना जाए, इसको हमें चेक करना पड़ेगा। तब उसके बाद हम जाकर के उस स्टॉक में सेल साइड का वेट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। फिर बाद में हमने देखा कि हम कैसे इसमें अपने टारगेट एरिया को पहचानते हैं फिब रिट्रेसमेंट टूल से। आई होप आपको ये पूरी कहानी समझ में आई होगी। वीडियो जरूर लंबी है, लेकिन हमने कहा कि इसमें क्वालिटी ऐड करने की जरूरत है। जो टाइम लिमिट है हम उसको अभी इग्नोर करके चल रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।